We completed the electronic configuration in subshells. Uh, uh, Amar, I hope you can hear me properly, right? ओके सो मैं एक दफ़ा वापस उस पेज पे आपको लेके जा रहा हूँ जो मैंने शुरू में आपसे बनवाया था, ये वाला, कि अगर ये एनर्जी ऑर्डर है और यहाँ न्यूक्लियस है अगर, तो ये सबसे पहले फर्स्ट शेल है, फिर ये कौन सा है, सेकंड शेल है, फिर ये कौन सा है, थर्ड शेल है, फिर ये फोर्थ शेल है. सो दिस इज़ हाउ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम शेल्स. फिर हमने लास्ट क्लास में कहा कि नहीं, ये शेल्स जो होते हैं दे आर सब डिवाइडेड. कैसे सब डिवाइडेड हैं, इधर देखें कि फर्स्ट शेल में आगे सब शेल्स होते हैं. हर शेल में आगे क्या होते हैं, सब शेल्स. तो फर्स्ट में एक ही है और उसका नाम है 1s. सेकंड में दो सब शेल्स हैं, एक का नाम है 2s और एक का नाम है 2p. फिर हमने कहा जो थर्ड शेल है क्वांटम शेल, उसमें तीन है, 3s 3p एंड देन 3d. फिर हमने कहा जो फोर्थ है उसके अंदर चार हैं, 4s जो कि 3d से कम एनर्जी का है, फिर 4p, फिर 4d और फिर 4f. ठीक है. फिर हमने कहा आगे जो शेल है वो है 5, शेल नंबर, क्वांटम शेल नंबर 5, उसका सबसे नीचे है 5s जो कि यहाँ होता है. इन दिस वे वी डिटर्मिन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. आज हम इससे आगे जा रहे हैं. यानी एक एटम को पहले हमें लगा सिर्फ शेल्स होते हैं, फिर पता चला नहीं, शेल्स के आगे पार्ट्स हैं. जैसे फर्स्ट शेल के दो सब शेल्स हैं, ये देखो, इसके तीन हैं, तो कहते हैं इसके भी आगे हैं. आज हम इससे आगे हेडिंग दें आप, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. तो ये क्या चीज़ है, आप कहते हैं इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ सब शेल. यानी सब शेल भी आगे डिवाइड होता है. इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ सब शेल. यानी एक क्वांटम शेल सब शेल में डिवाइड होता है और फिर सब शेल आगे ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाता है, राइट. यानी इससे आगे भी अब डिवीजन चलेगी कि सब शेल के आगे जो डिवीजन है वो क्या है, ऑर्बिटल्स है. अब ये लेकिन थोड़ा सिंपल है. सिंपल इन दिस सेंस है कि जो एस सब शेल है ना, हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल. वो कह रहे हैं जी इसकी डिवीजन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो एस सब शेल है उसका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है. एस सब शेल के देर इज ओनली वन ऑर्बिटल, राइट. कोई भी एस हो और उसका नाम भी एस होगा, नोन एज एस ऑर्बिटल. तो इसलिए इसमें तो कोई ख़ास चेंज नहीं है. इधर देखो, यानी अगर 1s है तो इसका आगे एक ही ऑर्बिटल होगा और उसका नाम होगा 1s. 2s है, कोई भी s हो तो उसका आगे वही ऑर्बिटल होगा एक ही और उसका नाम भी 2s होगा. आगे जा जाइए 3s, इसका भी आगे एक ही ऑर्बिटल होगा और नाम 3s होगा. आगे आ जाए 4s सब शेल का, आगे एक ही ऑर्बिटल होगा, नाम 4s होगा. 5 का भी एक ही होगा और नाम भी 4 है. यानी s सब शेल्स का आगे एक ही ऑर्बिटल होता है और उसे आप s ऑर्बिटल ही कहते हैं. और इसकी शेप भी बतानी होगी. अब आपको ना हम इतना डीप चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की शेप भी बतानी होगी. तो आप कहते हैं जो s ऑर्बिटल होता है इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. यानी गोल होता है. यानी अगर मैं यहाँ एक्सिस बनाऊँ, इधर देखें, लेट से ये एक्सिस है हमारे पास, ये, तो आप कहते हैं जी एस ऑर्बिटल किसी एक्सिस पे नहीं होगा बल्कि इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड 1s. हाँ, इतना डिफरेंस ज़रूर है कि अगर लेट से ये है तो जो 2s होगा वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. दिस इज 2s, राइट. सो जब भी आप ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, एक्सिस ना, एक्सिस मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ड्रॉ किए हैं, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ देम. तो जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, एस ऑर्बिटल. इसी तरह जो पी सब शेल है, हैज़ 3 degenerate
ऑर्बिटल्स और 3 equal energy orbitals. मतलब p सब शेल के आगे 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3, और तीनों इक्वल एनर्जी हैं, नोन एज px, py एंड pz। यानी p सब शेल के आगे 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz, और d जनरेट मतलब इक्वल एनर्जी, राइट। इधर देखें, मिसाल के तौर पे इधर देखो 2p है, इधर देखो बच्चों, मेरी स्क्रीन देखें, तो इसके आगे 3 है, एक का नाम होगा 2px, एक का नाम होगा 2py, और एक का नाम होगा 2pz। लेकिन तीनों आपने देखा मैंने एक ही लेवल पे बनाए हैं, बिकॉज इनका एनर्जी लेवल सेम है, इसलिए इनको डी जनरेट बोल रहे हैं। 3p के आगे कितने होंगे? 3। कौन कौन सा? 3px, 3py, 3pz। इसी तरह 4p के आगे कितने होंगे? 4px, 4py, 4pz, राइट। अब इसको देखें फॉर एग्जाम्पल, और इसकी शेप क्या है? p ऑर्बिटल्स आर spherically symmetrical, dumbbell shape। किस शेप के हैं? डम्बल शेप के हैं। कैसे? इधर देखें, दे लुक लाइक दिस। इधर देखिए बच्चे, अगर ये मैं 3D एक्सिस बनाऊं, इधर देखें, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो p इज लुक लाइक दिस। ये देखें, एक डम्बल, वो जो एक्सरसाइज डम्बल नहीं होते, इस तरह का होता है, और क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसलिए इसको px कहते हैं। तो आप कहते हैं इसका मतलब पी वाई की भी यही शेप होगी? हम कहते हैं यस, पी वाई की भी यही शेप होगी, सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज कि दिस इज गोना लाई ऑन वाई एक्सिस, कि सेम डम्बल शेप होगा। इधर देखें, उसकी सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो गई, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो पी वाई होगा। तो फिर पी जी क्या होगा? आप कहते हैं जी पी जी भी इसी तरह होगा। हम कहते हैं इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स गोना लाई ऑन z axis, this is called pz, px, py, pz। गॉट इट? आप आगे आओ बच्चे, बच्चों को आगे भेजें जी। निशान फर्स्ट रो में बच्चों को बिठाया करें ना प्लीज़। सो 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया हुआ है, ओके। आज ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं, तो तीनों की आपने देखा शेप एक ही है, ये भी डंबल की तरह दिखता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसको पी एक्स कहते हैं, इसको पी वाई कहते हैं, और इसको पी जी कहते हैं, राइट। सो दे आर जस्ट, उनकी ओरिएंटेशन में फ़र्क है, तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए इनको डी जनरेट कहते हैं। इसी तरह जो डी सब शेल है, हैज़ 5 degenerate orbitals, 5 degenerate orbitals हैं, ठीक है। नाम हमने नहीं याद करने, डीजनरेट मतलब इक्वल एनर्जी, नाम A2 के अंदर आपको बताए जाएंगे। यहाँ भी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हर डी सब शेल के आगे 5 है। तो इसको दिखाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, हम एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं और उसके 5 कंपार्टमेंट्स बना देते हैं इस तरह, ये। तो इनको डी के 5 ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसी तरह एफ सब शेल जो है, हैज़ 7 degenerate orbitals, 7 degenerate orbitals हैं, यानी इक्वल एनर्जी।
ठीक है, ये दे आर लाइक दिस 1 2 3 4 5, ये 7 इक्वल एनर्जी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। गॉट इट। अब इनके नाम नहीं हमारे सिलेबस में, इसलिए नाम नहीं बताए, राइट। सो इसलिए इधर देखो, उस पेज में भी जाओ बच्चों, उस पेज में जाओ तो जैसे जहाँ डी लिखा हो ना, जैसे ये 3D है तो आपने कहना है 3D के आगे 5 डीजेनरेट एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, जस्ट लाइक दिस। एफ है जैसे, तो एफ के 7 होते हैं, लाइक दिस 7 इक्वल एनर्जी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, लाइक दिस। ओके Sir, what about their shapes? Yeah, their shapes and names are not in the syllabus. That's why I'm not gonna tell you. D के A2 में जाके shapes और name है, F का है ही नहीं syllabus में, right? सिर्फ name और shape P और S की है, okay? So अब इस पेज पे दोबारा आ जाते हैं, ये वाला जो पेज है, या तो ये पेज आप दोबारा आ जाए, मैंने आपको कहा था ये पेज आपने छोड़ देना है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कि ये एटम के क्वांटम शेल्स हैं, ये सब शेल्स हैं, और ये क्या हैं, दे आर द ऑर्बिटल्स, राइट। सब शेल के आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन वो डीजेनरेट होते हैं, इक्वल एनर्जी होते हैं। एस का 1, डी के 5, एफ के 7 और पी के 3, राइट। सो इसलिए बाज़ दफ़ा इसको ना इस तरह बॉक्स में भी शो कर देते हैं, जैसे ये 1s ऑर्बिटल है एक तरह से, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2px 2py 2pz है, यानी इस तरह अगर मैं सिर्फ बॉक्सेस से सबको शो करूं, राइट। फिर ये क्या है, ये 3s है, फिर ये आगे क्या है, 3px 3py 3pz, फिर ये आगे क्या है, ये d के 5 है, फिर आगे अगेन ये 4x 4py 4pz। तो ये आप बॉक्सेस भी साथ बना लें, क्योंकि एग्जामिनर का भी ये 5s है, और ये आगे 4p के आगे 4f के आगे 7, ये तो एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे ये 1s है, ये 2s है, ये 2px 2py 2pz है, ये फिर 3s है, ये फिर कौन है, 3px 3py 3pz, फिर ये 4d के 5, फिर ये 4px 4py 4pz 5s, और ये 4f के, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ दैम। ये जो पेज हमने छोड़ा हुआ था, एक दफ़ा मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, आप उसके ऊपर ये देख लें, राइट। सो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट, विच आर एक्चुअली द सब डिवीजन ऑफ सब शेल्स। और फिर वो सब शेल्स किसकी सब डिवीजन है, क्वांटम शेल्स की, राइट। सो एक एटम के अंदर जब हमने कहा कि ये अगर एक एटम है, ये उसके शेल्स हैं, ठीक है, तो फिर हमने कहा इन शेल्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, सब शेल्स होते हैं, फिर उनके अंदर जाओगे तो क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। गॉट इट। अब आगे आ जाए, यहाँ क्लियर है, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। क्या क्या हमने किया है, देखो, क्वांटम शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, ओके। अब आगे आ जाते हैं, हेडिंग दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स। पहले आपको याद है ना, सब शेल्स में किया, अब ऑर्बिटल्स में किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स। देखिए फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट। पहला रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिल करने हैं ऑर्बिटल में, आर फिल्ड विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो सबसे पहले जो लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। दूसरा रूल क्या है, एनी ऑर्बिटल कैन accommodate 2 electrons only। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, 2। कोई भी ऑर्बिटल हो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, राइट।
बस सिंपल रूल यही है। अब कहता है ज़रा करें, एक तीसरा रूल है वो मैं बाद में बताता हूँ। कहता है करें ज़रा, जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? ऊपर जाके देखते हैं, ये देखो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन है? 1s है, तो जाहिर है उसी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, राइट। इधर देखो, तो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है 1s, और एक ही इलेक्ट्रॉन है वो उसमें चला जाएगा। लेकिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को जब दिखाना है तो बच्चों स्पिन से दिखाना है, यानी उनको एक एरो दिखानी होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दो तरीके से स्पिन कर सकता है। स्पिन समझते हैं ना, अपने एक्सिस पे रोटेट करना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या क्लॉकवाइज। तो जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो नंबर नहीं लिखना, एक उसकी स्पिन दिखानी है, राइट। इसी तरह जैसे हीलियम है, 2 हैं, तो उसका भी सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 1s है, तो 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, ऑर्बिटल तो बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ उनको रहने को मसला होता है, बिकॉज दे रिपेल ईच अदर। तो क्या होता है कि दे लिव विद द ऑपोजिट स्पिन, राइट। तो जब भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं तो आप कहते हैं कि उनकी स्पिन को हमेशा पेयर करना है, स्पिन पेयर्ड। वाई? टू रिड्यूस द रिपल्शन। दोनों की जो एरो के हेड्स हैं वो एक तरफ नहीं होने चाहिए, वरना वो नहीं रह सकते। दे हैव रिपल्शन, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम रिपल्शन दे हैव टू स्पिन इन ऑपोजिट वे, राइट। राइट। लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। फिर कौन है? 2s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, राइट। तो पूरे हो गए। उसके बाद है बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 4, सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है 1s, उसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन है? 2s, उसमें भी 2 आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, स्पिन पेयर्ड, ओके। उसके बाद आते हैं बोरॉन, सबसे कम एनर्जी वाला 1s, फिर कौन है? 2s, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। बोरॉन के पास हैं कितने? बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हु विल बी द नेक्स्ट? 2px, 2py, 2pz। एक याद रखना कि ऑर्बिटल 2px कोई चीज नहीं है, 2px, 2py, 2pz तीनों लिखने होंगे, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, वो 2px में रख देंगे ऑब्वियसली, या इसी तरह कार्बन 6 है। कोई बच्चा मुझे कराए, अमार, सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है कार्बन में? Does the order of writing the 2px, 2py, 2pz Yes, matter? yes, 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 it does. Not technically, because X, Y, Z क्योंकि एक alphabetical order में आते हैं, तो you better write them in this way, okay? But technically they are equal in energy. ये देखिए 1s2 अमार, फिर 2s2, पहले तीनों को लिखना है, 2px, 2py, 2pz। कितने हमारे इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चे? देखो जरा, आउट ऑफ 6 कितने प्लेस कर दिए हैं? कितने प्लेस कर दिए मैंने अमार? 6 इलेक्ट्रॉन थे ना? आपको आवाज नहीं आ रही मेरी जीशान? जी अमार, आप बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो गए हैं 6 में से? 4। अभी कितने रह गए हैं? 2। अब 2px कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मसला ये है कि ये तीनों इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हैं, तो कहता है 2 यहां आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? जब आपके पास इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल होना, तो आपने पेयरिंग को अवॉइड करना है। क्या मैंने वर्ड यूज किया? अवॉइड करना है। तो आप कहते हैं जब मेरे पास इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होंगे, तो मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो एक 2px में रखूंगा और एक 2py में रखूंगा, और स्पिन भी पेयर नहीं करूंगा, बिकॉज ऑपोजिट स्पिन करने की जरूरत नहीं है, दे आर इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल, सो देयर इज नो रिपल्शन। तो याद रखिए डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, साथ लिख लीजिए बच्चों कि इन केस ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, हमारे बच्चे मेरी आवाज सही नहीं आ रही तो बोलो, ओके। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे यानी इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे, तो आपने इनिशियली अवॉइड पेयरिंग, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल,
with the same spin. And no spin pairing, okay? सेम स्पिन के साथ रखना है आप. जैसे देखें कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, जैसे 1s क्या है 2, 2s क्या है 2, 2px 2py 2pz. अब मानूर आप बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे प्लेस कर दिए मैंने, 4, कितने रह गए हैं आउट ऑफ 7? 3. 3. तो अब 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं. तो सब पे एक एक सेम डायरेक्शन में एरो. यस, वेल डन. सर बट डज द डायरेक्शन मैटर कि हमने सबसे या पहले मतलब देखो होता ही है कि क्योंकि ये एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन जो बड़ी बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है वो हमेशा कंसिडर की जाती है, ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू द क्लॉकवाइज. इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन रखना हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज उसको रखा करें, यानी उसकी एरो अपवर्ड ही रखें. ओके. अब ऑक्सीजन 8 है, इसकी हमारा आप बनाएं. ऑक्सीजन 8 है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2. हु इज़ द नेक्स्ट ऑर्बिटल 2s, उसमें कितने होंगे 2. फिर तीनों को इकट्ठा लिखना है 2px 2py 2pz. हमारा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, 8 में से कितने प्लेस कर दिए मैंने, कितने रह गए 4. अब पहले आल दो एक एक करके रखते हैं, एक 2px में रखते हैं, एक 2py में रखते हैं, एक 2pz में रखते हैं. फिर क्या होगा 2px में क्या कर देना है, पेयर कर देना है, क्योंकि आप तो पेयरिंग अवॉइड नहीं कर सकते ना. अब ये नहीं कर सकते कि आगे 3s में चले जाएं. आप कह रहे हैं नहीं, रिपल्शन तो होती है लेकिन जब बाद में इसको कंप्लीटली फिल करना है. अब कल वाली लॉजिक में लेके आऊंगा अभी कि उसके क्या होते हैं, मैं बाद में बताता हूँ. फ्लोरीन 9 है जी, 1s में कितने होंगे 2, 2s में कितने होंगे मानूर 2, 2px आयान आप हैं 2py 2pz. 4 रख दिए मानूर, कितने और रखने हैं 5 more. 5 मोर. तो पहले 2px में एक, 2py में एक, 2pz में एक. अभी भी कितने रखने हैं और, अभी 2 और, तो we can pair 2. यस 2px और 2py को पेयर कर देना होगा, राइट. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों याद रखना, इन्हें कहते हैं अनपेयर्ड. ये बार बार एग्जामिनर वर्ड्स यूज़ करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप समझ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी ऑर्बिटल में हैं बट पेयर अप नहीं हुए, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नियॉन 10 एमआर 1s2 ऐसे ही है, 2s2. किसी भी ऑर्बिटल में बस 2 इलेक्ट्रॉन रखते जाना है. फिर जब डी जनरेट आ जाएं, जैसे 2px आ गया, 2py आ गया, 2pz आ गया, तो फिर आपने पेयरिंग नहीं करनी इनिशियली. एक इसमें रखा, एक इसमें रखा, एक इसमें रखा. कितने प्लेस हो गए 2 4 6 7 8, 7 हो गए. 3 मोर रखने हैं, तो अब तो तीनों पेयर करने होंगे, ये भी और ये भी. ओके. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, ऑल ऑफ देम आर पेयर्ड. अब आपको दे रहा हूँ बच्चों, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, बीच में स्किप कर रहा हूँ 14, और या चलें सारे ही कर लेते हैं. सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गॉन 18. जी बच्चे करें ज़रा.
Sir, आपने कहा था कि if it's unpaired, then we're supposed to put the arrow in the upwards direction because it's anti-clockwise. या But या या logically, isn't that clockwise? अगर हम ऊपर की तरफ करते हैं. नो नो, जब नीचे एरो लगाते हैं तो ये होता है क्लॉकवाइज, और जब ऊपर लगाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे घूमती है ना, ऐसे। यू सी। So ऊपर वाला उसके against जा रहा है फिर किसी और सर्कल ये में. ऊपर, बस ऊपर, जब सिंगल हो तो ऊपर एरो लगाना है, जब डबल हो तो ऊपर नीचे दोनों लगा देना है। जी सही है. सोडियम 11। जी बच्चों, सोडियम 11। मानूर, कैन यू हेल्प मी? 1s2, 2s2। और आप चाहें तो हाफ एरो भी लिख सकते हैं जल्दी में अगर हो तो। फिर 1s2s, 2px, 2py, 2pz। कितने हो गए? 6। सर 3S पे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है। यस, और 3s में एक एंटी क्लॉकवाइज। सो 2, 4, 6, 11 यही बनेगा। यस, गुड। मैग्नीशियम में यही सारा कुछ चला, आपने सिर्फ 3s में पेयर अप कर दिया, स्पिन पेयर रिपल्शन, स्पिन पेयर उसको कर दिया। ओके। एल्यूमिनियम में यही सारा कुछ चला, फिर 3s में 2 थे, लेकिन फिर तीनों लिखने होंगे। आप याद रखिएगा 3px कोई चीज़ नहीं है, 3px, 3py, 3pz तीनों इकट्ठे लिखने होते हैं। और देयर इज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन 3px। सिलिकॉन में यही सारा कुछ होगा सेकंड शेल तक। थर्ड शेल में 3s में 2 होंगे, एक 3px में होगा और एक 3py में होगा। दोनों सिंगल होंगे, नो पेयरिंग विद द सेम स्पिन। ठीक है। फास्फोरस में आपने यही लिखा होगा, 3s में 2 होंगे, 3px में एक, 3py में एक, और 3pz में भी एक। फिर सल्फर में यही सारा कुछ होगा, 3s में पेयर्ड, 3px में पहला पेयर हो जाएगा, फिर 3py और 3pz में दो अनपेयर्ड हो जाएंगे। Sir, in the case of actually making the box shape orbitals, मैं आ रहा हूँ, मैं आ अगर रहा हूँ उस पर, मैं आता हूँ उस पर। जस्ट जस्ट गिव मी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया है, सॉरी टू कट यू, बट आई नो व्हाट यू आर आस्किंग। मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। 3px में दो हो जाएंगे, 3py में दो हो जाएंगे, और 3pz में एक होगा। और फाइनली इन दिस 3s में 2, 3px में 2, 3py में भी 2, और 3pz में भी 2। यही क्या है बच्चों?
अगर आप देखें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस किस के पास हैं, एल्यूमिनियम के पास एक है, सिलिकॉन के पास दो हैं, फास्फोरस के पास तीन हैं, सल्फ़र के पास दो हैं, क्लोरीन के पास एक है और इसके पास ज़ीरो है। बाज़ दफ़ा ना एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी और फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताने होंगे। इसमें वन है, इसमें टू है, इसमें थ्री है, इसमें फिर कितने हैं, टू हैं, इसमें वन है और इसमें ज़ीरो है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया। अब आ जाएं, आपको लिखना है आयरन 26 का बच्चों। कैन यू राइट आयरन 26, मैंगनीज 25, इस दो की ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इन दोनों की लिखनी है, आयरन 26, मैंगनीज 25। वन एस टू, टू एस टू, टू पी एक्स टू, टू पी वाई टू, टू पी जी टू, थ्री एस टू, थ्री पी एक्स, थ्री पी वाई, थ्री पी जी, टू टू टू, फिर आगे आ गया 4s2 और फिर 3D का हमें नाम नहीं पता ना, तो हमने वो आपको बताया इस तरह बॉक्स बना देना। ये तो आप कह रहे हैं जी 6 हैं टोटल, 20 तो यहाँ तक प्लेस हो गए, 6 हैं। आप देखना बच्चों, लिखना छोड़ें, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखने हैं, 1 2 3 4 5। तो क्योंकि डी जनरेट थे पहले सिंगल सिंगल रखे और फिर इसको पेयर अप कर दिया ये पहले वाले को। ओके, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह मैंगनीज 25, क्रोमियम 24, इसको बनाएं ज़रा प्लीज़। ये 3D है बच्चों, ये 3D के क्योंकि नाम नहीं थे इसलिए मैंने इसको बॉक्स बना दिया।
हो गया बच्चों? देखिए मैंगनीज में यही सब कुछ होगा। 25 होते हैं मैंगनीज के, तो 4s में 2 होंगे और फिर आगे 5 हैं, तो डी के पांचों ऑर्बिटल में एक एक होगा। ये देखें 1 2 3 4 5। क्रोमियम, ये क्रोमियम में अगर आपको याद हो तो ये वो स्टार वाला था। 4s में एक होता है और 3d में 5 होते हैं। अब ओरिजिनली मैं आपको बताऊं, ये चीज़ भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओरिजिनली अगर आपको याद हो तो ये 4s2 और 3d4 होता है, लेकिन बेसिकली जो 4s2 होता है ना, तो ये इस तरह होता है कि ये रिपल्शन क्रिएट कर रहा होता है, स्पिन पेयर रिपल्शन जिसको कहते हैं। तो s से अपने इलेक्ट्रॉन डी में क्यों लेके जाता है क्रोमियम? ताकि सारे अनपेयर्ड हो जाएं, तो उससे क्या होता है, उसकी रिपल्शन कम हो जाती है। दिस इज हाउ इट गेन्स द स्टेबिलिटी, राइट। सो इसलिए जब वो पूछता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप कहते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें मैंगनीज में कितने हैं? 5 हैं। और क्रोमियम में कितने हैं? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 5 तो डी में है और एक जो है वो एस में भी है, राइट। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सो इस तरह करके बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। अब इसी को लिखने की बजाय ना दो तरीके भी हैं। एक को बोलते हैं बॉक्स रिप्रेजेंटेशन और एक को बोलते हैं एनर्जी रिप्रेजेंटेशन। अब ये मैं क्या कह रहा हूं वो सुने। मतलब ये है कि मैंने आपको कहा अच्छा नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आपने कहा जी कि नॉर्मल जो अभी तक सीखी है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2px 2py और 2pz में एक एक होगा। अब एग्जामिनर क्या करते हैं, अमूमन ये चीज़ नहीं लिखते, वो इस तरह लिख देते हैं। यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं जिसका मतलब होता है 1s, यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं जिसका मतलब होता है 2s, यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं जिसका मतलब होता है 2px 2py 2pz। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में एक, 2py में एक, 2pz में एक। यानी वो ऊपर वाली चीज़ दिखाते ही नहीं, वो सीधा यूं दिखाएंगे आपको कि ये नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि ये नाइट्रोजन का 1s है, ये नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल है और ये कौन सा है, 2px 2py और 2pz। इसको बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसी तरह वो कहते हैं अच्छा एनर्जी वाइज इनको ड्रॉ कर लेते हैं। बाद में वो ये करते हैं कि इसको एनर्जी वाइज ड्रॉ कर लेते हैं। क्या मतलब एनर्जी वाइज? आप कहते हैं ऑर्बिटल की एनर्जी भी तो है। अगर आप एनर्जी वाइज देखें तो सबसे नीचे 1s होगा, फिर ऊपर कौन होगा, 2s, फिर ऊपर कौन होगा, 2px 2py 2pz, राइट। तो इसमें 1s में सबसे पहले कितने ऑर्बिटल होंगे, 2। 2s में कितने होंगे, 2। एक 2px में, एक 2py में, एक 2pz में, राइट। इसी तरह देखिए फॉर एग्जांपल इधर देखें। अब ऑक्सीजन की यही वाली तीनों लिखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। नॉर्मल अगर आप लिखेंगे तो आप कहेंगे जी 1s2 2s2 2px में 2 होंगे, 2py में एक और 2pz में एक। अगर आप इसी की बॉक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो आप कहते हैं जी बस ये 1s को एक बॉक्स से, 2s को एक बॉक्स से, 2px 2py 2pz को एक बॉक्स विद 3 कंपार्टमेंट से जाहिर करें। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इधर, एक इधर, एक इधर, राइट। दिस इज हाउ यू शो इट। अब ये क्या है, ये 1s है, ये क्या है, ये 2s है, ये क्या है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसकी एनर्जी रिप्रेजेंटेशन भी लिख लें, राइट। सो ये एनर्जी वाइज है। सबसे नीचे कौन है, ये 1s, ये कौन है, 2s, ये तीनों एक ही लेवल पे कौन है, 2px 2py 2pz। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यहाँ कितने होंगे, 2। यहाँ 2, 1, 1। सो ये बच्चों इस तीनों तरीकों से एग्जामिनर आपको पूछेंगे, राइट। एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होगी ये वाली, ये एक वो बाज़ दफ़ा बॉक्स रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं ये वाली, और एक बाज़ दफ़ा वो
नॉर्मल ये जो एनर्जी रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं ये वाली। गॉट इट? सो ये तीनों टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन यूज़ की जा सकती हैं टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, इस पर भी क्वेश्चंस करने। आज मैंने थोड़ा क्विकली किया ताकि ये ख़त्म हो जाए, बट अभी भी हम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं इन द एटम, इन देयर शेल्स, इन सर देयर व्हाट अबाउट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे 2pz में ना हो, 2py में ना हो, तो फिर हम कैसे लिखेंगे उसे वो बॉक्स तो वाले में? बस